अरे सत्यानाश हो इस महाराज का। अरे इसके कारण मुझे इस चुल्लू पर पानी में डूबना पड़ रहा है। चला हूँ मुनवा, ये डेक्चा पानी गर्म करेगा है अपने का। पतीला? अरे ये किस पतीले के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, कहीं ये इस पतीले के बारे में बात तो नहीं कर रहे? अरे कहाँ फंस गया मैं? क्या करूं? बाहर निकला तो ये हलवाई मेरा हलवा बना देगा और अंदर रहा तो मैं आलू की तरह ऊपर जाऊंगा। अरे क्या करूं मैं? अरे कहाँ फंस गया मैं? पेंटिंग को वीडलॉक पहुंचाकर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी तुमने अनन्या। मिस्टेक होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो ये गुड न्यूज है। थोड़ी देर में तुम्हारी लाइफ ही बैड न्यूज बना दूंगा मैं। बिकॉज़ क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। छोड़ो या ना छोड़ो, विवान सेफ है, मेरे लिए यही इनफ है। बस करो रे। अब आगे क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। जो हो गया सो हो गया, चलते हैं यहाँ से। थैंक गॉड, बस अब ये पेंटिंग वीलोग पहुंच जाए, उसके बाद विवान इससे फ्री हो जाएगा। चला हलवा तैयार होगा, लेके चला भैया। अरे कोई बचा! अरे कोई बचा! अरे चल क्या मैं? अरे भारत नगर वाले, अरे सारे के सारे लोग ये करुणा जी का खाना खाने में व्यस्त हैं। अरे बाहर कैसे निकलूं मैं? बाहर कैसे निकलूं मैं? अरे कैसे उतरूं मैं? ग्रेट विवान, नेक्स्ट तक तो आ गए, लेकिन उतरने का कोई प्लान नहीं बनाया तुमने। अरे हाँ ना, तो इसमें इतना आग बबूला क्यों हो रही हो? लेट मी थिंक। अब तो ये मदर डायनासोर आग बबूला हो रही है। ये हमारे हरे भरे कबाब बना के हमें सेकेंगी और इसका जो बच्चा है वो हमें लाजवाब समझ के खा जाएगा। वेट वेट वेट, मेरे पास एक आइडिया है। जो भी बोलना है जल्दी बोलो, उससे पहले हमारे बारबेक्यू बना दे। यहाँ के पत्ते एटलीस्ट 10 फीट बड़े तो होंगे, सो हम इन्हें पैराशूट बनाकर नीचे फ्लोट कर सकते हैं। यस, पॉसिबल तो है। अगर उसकी मम्मा ने देख लिया ना तो हमें छोड़ेगी नहीं। यू आर रॉन्ग, मदर डायनासोर का बच्चा हमारे पास है। अगर हम नीचे गिरेंगे
तो ये अंडा भी नीचे गिरेगा और इसे भी चोट लगेगी। लेकिन अगर हम इसे सेफ रखेंगे तो मदर डायनासोर हम पर अटैक नहीं करेगी। देख लो। मतलब हम डायनासोर कैंडी को किडनैप कर रहे हैं? नहीं आरोही, हम जमीन पर पहुंचकर इस अंडे को सेफली रख देंगे ताकि माँ भी खुश, अंडा भी खुश और हम भी खुश। अरे ये अरे थैंक गॉड मैं यहाँ से नहीं जा पा रही हूँ, पर अब ये पेंटिंग परियों को मिल जाएगी। और तुम्हें पता है, पौधा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन बरगद को कभी अपनी छाया नहीं दे सकता। और तुम्हारी इस बेवकूफी से मुझे ये तो पता चल गया कि तुम एक छोटा सा पौधा नहीं, बल्कि किसी मामूली सी घास का एक छोटा सा तिनका हो। और मैं बरगद का पेड़। यहाँ तो सैकड़ों गुफा है। ये सूचक यंत्र भी सही गुफा के बारे में नहीं बता पा रहा। इसका मतलब इन 100 गुफाओं में से किसी एक गुफा में अनन्या है, लेकिन वो एक गुफा कौन सी है? तो ये थी तुम्हारी लिटिल स्कीम। एट लास्ट तुम्हारी स्कीम हो गई खल्लास।
ऐसा मैं नहीं, तुम बोलने वाले थे। अब करना क्या है इस लड़की का? ये रंग बिरंगी सी तितलियां आजकल कुछ ज्यादा ही जादू करना सीख गई। लगता है इन्हें इनकी औकात अब दिखानी ही पड़ेगी। ये अंदर के कलाकार को तो तुमने खत्म कर दिया तमन्ना से, उसकी कलाकारी को भी खत्म कर देते हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या हुआ चालाकी की गुरु? जादू करना भूल गई हो क्या? ये वक्त नासा, इस पेंटिंग को तुम तो क्या जहन्नुम की आग भी नहीं जला सकती है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं इस जगह को जन्म बना सकती हूँ ना, लेकिन ताकि तुम्हें तुम्हारा बालवीर तो क्या दुनिया की कोई भी शक्ति बचा ना पाए। बालवीर तुम कहाँ हो? आई विश कि तुम किसी तरह यहाँ पे पहुंच जाओ। ये गुफाएं तो आपस में धागों की तरह उलझी हुई है। अगर मैं इन्हें सुलझाने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हर इंसान के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है। अब इस तापमान मापक यंत्र की मदद से मैं अनन्या को ढूंढ सकता हूं। ओके, लेकिन अगर मैं भी मामा, वो भी मामा, तो फिर मामा कौन है? ओ ली कितना क्यूट है ये। रिंकू, 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 तो ठीक तो है ना? अगर ये तुम्हारी मामा है, ये तुम्हारी मामा है, तो मैं तो तुम्हारा अंकल हुआ ना। तुम मुझ पे क्यों ऐसे अटैक कर रहे हो? ओए रिंकू, फालतू वाली बातें मत कर और सेंटी भी मत हो, क्योंकि इसकी असली मामा ना वहाँ पे आसमान में उड़ रही है, और अगर उन्होंने ये देख लिया तो हमें गटक जाएंगी। गो 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 गो। जाओ अपनी मम्मा के पास जाओ। अरे मुझसे क्या प्रॉब्लम है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे
इसे साइकोलॉजी में इम्प्रिंटिंग कहते हैं। जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है ना, तो उसकी आंखों के सामने सबसे पहले जो चीज आती है ना, वो उसका पीछा करने लगता है। आंखों के सामने? हाँ, क्यों? अब ओ डायनो बेबी, पीछे देखो, ओ वहाँ पे कुछ है, इधर पीछे पीछे पीछे। चल चुप चुप चुप। चुप 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 चुप। विवान, हम इतने छोटे बच्चे को इतने बड़े जंगल में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? ये अकेला नहीं है वो, ऊपर उसकी माँ मंडरा रही। रिंकू चल। वाह करुणा जी वाह, क्या स्वादिष्ट हलवा बनाया है, जैसे जैसे मैं जैसे स्वर्ग की रसोई से बना हो। हाँ। क्या हुआ? अरे पेट में दर्द हो रहा है। हलवे का ओवर ईटिंग हो गया क्या? पता नहीं। हे भगवान, महाराज जी ने क्या पिला दिया हलवे में? अरे करुणा आंटी, इन लोगों का डाइजेशन कमजोर है ना, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। करुणा आंटी, जितना भी हलवा बचा है ना, हमें दे दो। हम तो लोहे के चने भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो फिर ये हलवा क्या चीज है? अरे अभी तक तो मैंने अच्छे से खाया भी नहीं, तब भी मेरा पेट दर्द शुरू हो गया। हे भगवान, नाइस वर्क विवान। थैंक यू। अरे ओली लिली, टूटी तो मेरी तरह एकदम स्मार्ट है। ओली ओली स्नीज आ रही है, और बेसी। रिंकू, अरे रिंकू रास्ते से हट। अरे ये क्या कर दिया? अरे मम्मा, विवान, तू ठीक तो है ना? हमें सबसे पहले इस फायर वॉल से छुटकारा पाना पड़ेगा, तभी हम गेट की तरफ जा पाएंगे। हाँ, अभी तक तो सिर्फ 5 मिनट हुए हैं इसे पैदा होकर, और इसने अभी मेरे बम में आग लगा दी। अगर और 15 मिनट रहा तो पता नहीं कहाँ कहाँ आग लगा दे।
शौर्य और भयमार भी यहीं पर है, लेकिन मैं अभी इनसे नहीं लड़ सकता। मुझे पहले अनन्या को ढूंढना होगा और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मुझे अपनी बाजुओं का नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। आई एम श्योर कि बालवीर सीक्रेट डैन मारने की कोशिश जरूर करेगा। बहुत स्टबर्न है वो। इस गुप्त स्थान के चारों तरफ तिमनासा ने दिशा भ्रम की कई परत बिछा रखी, पर फिर भी अगर बालवीर यहाँ तक पहुँच गया तो इन 100 गुफाओं में ऐसा भटकेगा कि खुद को भी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है वो, हमें उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें केयरफुल रहना चाहिए। दिल से बुलाया, बालवीर आया। बालवीर, चलो चलते हैं यहाँ से। एक सेकंड बालवीर, मुझे यहाँ से ले जाने से पहले तुम्हें वो पेंटिंग ढूंढनी होगी, क्योंकि उसी पेंटिंग के एग्जिट डोर से विवान डायनासोर वर्ल्ड से बाहर आ सकता है। सिर्फ विवान ही नहीं, बल्कि रिंकू और आरोही भी। What? हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वैसे ही बात है। लेकिन आखिर वो एग्जिट पेंटिंग है कहाँ? यही कहीं इसी डैन में होगी, पर आई एम श्योर तुमने मुझे ढूंढ लिया है तो तुम उस पेंटिंग को भी ढूंढ लोगे। कोई शक? ज्यादा टाइट मत मानना क्यूटी को। बहुत सैड फील हो रहा है मुझे फायरबॉल के लिए। तुम लोगों को क्या लगता है मेरा हार्ट क्या पत्थर से बना है? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बेबी डायनासोर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। रिलैक्स डाइनो, थोड़ी ही देर में तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ जाएगी। चलो बाय बाय फायरबॉल। बाय क्यूटी। चलो चल। थोड़ी ही देर में कितना घुल मिल गया था हमसे क्यूटी, मानो जैसे हमारा ही तो। रिंकू, रिंकू तो ठीक है ना? हाँ। लेकिन इतने अजीब से शेप का गड्ढा बना कैसे? अरे ये कोई गड्ढा नहीं आ रही, ये टीरेक्स के फुटप्रिंट का निशान है। क्या मतलब बड़ा वाला डायनो? ओह माय गॉड। हारुई, तुम रिंकू को इस गड्ढे से बाहर निकालो, मैं तब तक ये चेक कर आता हूँ कि क्यूटी चिल्ला क्यों रहा है। रिंकू कैच।
भगवान, तुम्हें क्या लगा तुम सब कुछ खुद ही कर लोगे? माना कि तुम्हारा दिल पत्थर का नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में पत्थर भरे हुए हैं? वो इतना बड़ा डायनासोर है, तुम उसे अकेले कैसे संभालोगे? इस वर्ल्ड में मेरी मैजिकल पावर्स भी वर्क नहीं कर रहे, बट हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। फायरबॉल खतरे में है। आप ठीक तो ना? ये क्या खाना हमेशा महंगा पड़ता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे और नहीं तो क्या, इंसान है ना बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। पता नहीं क्या मिला के खिला दिया इन्होंने। पुलिस? इंस्पेक्टर साहब आप? इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको फोन किया था, देखिए ना इन्होंने खाने में क्या मिला के खिला दिया। अच्छा तो आप हैं करुणा जी। आपका सस्ता खाना खाकर इन सबको सीवियर फूड पॉइजनिंग हुआ है, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब आप गलत समझ रहे हैं। मैं मम्मी को कहीं नहीं जाने दूंगी। ये क्या कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, खाना सस्ता जरूर है लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। मैं सालों से टिफिन सर्विस कर रही हूँ, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। आपको जो भी बोलना है कोर्ट में बोलिएगा। इंस्पेक्टर साहब, बहू सही कह रही है, हमारे लिए टिफिन सर्विस महज एक बिजनेस नहीं, धर्म है। और आप ही सोचिए, धर्म के साथ कोई धोखा कैसे कर सकता है? इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है, इनकी बातों मत आओ। इन्हें सब कुछ पता था, तभी तो इन्होंने खाना अपने परिवार को नहीं खिलाया। इनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ और इनके ससुर को कुछ नहीं हुआ। अब क्या कहेंगे आप? इसमें जरूर आपकी कोई साजिश है। भगवान, आज के दिन ये किस मुसीबत में डाल दिया आपने हमें। महारानी, मेरी बात तो सुनिएगा। महारानी, 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 मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए महारानी, मुझे माफ कीजिए। महारानी, मैं शीशी का गुड़ पूरा हलवे में डालने ही वाला था, लेकिन वो कम्बख्त हलवाई बीच में आ गया और मुझे गर्म पानी में उबालने लगा, इसलिए। बेवकूफ कहीं के, अगर तुम अपना काम तरीके से करते और ये पूरी दवा उसमें मिलाते तो आज भारत नगर के सारे लोग मर चुके होते। बेवकूफ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब मेरा यकीन कीजिए। करुणा को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और बालवीर यहाँ नहीं। अरे उसे भी जेल जाने से डर लगता होगा ना आपकी तरह। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, तौबा तौबा। बोलेगा। अगर ये बालवीर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गया? यस, योर द प्लान। मैं उस बड़े डायनासोर का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम इस बेबी डायनासोर को यहाँ से लेकर जाना। सारी हीरोगिरी तुम्हें ही आती है क्या? ऐसे कि तुम फायर बॉल को बचाओ, मैं इसको संभालूंगी। हेलो, ओ हेलो इधर, ओ हेलो इधर। अरे इधर। ओ हेलो इधर आओ। ये लड़की भी ना। इधर।